Hello students, welcome to concept classes. So this is our human eye and colorful world part 2. So in the previous video I have discussed about prism, what is a prism and how refraction of light takes place inside a prism, and I have also discussed the phenomena of dispersion. And in this video I am going to discuss what is the cause of dispersion and rainbow. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिस्पर्शन का क्या कारण होता है। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है, सो यू कैन सी दिस डायग्राम। तो यहाँ पे मेरी वाइट लाइट बीम है। वाइट लाइट कौन सी होती है? जो सन की लाइट होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो हमारी वाइट लाइट होती है बेसिकली वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है कि वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट। हमारी जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स की लाइट का मिक्सचर होता है। जैसे हमारी सन की लाइट हो गई, तो जब हमारी सन की लाइट और यू कैन से वाइट लाइट किसी प्रिज्म में से पास होती है तो वहां पे क्या हो जाता है, लाइट का स्प्लिट हो जाती है वहां पे 7 कलर्स में। सो द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो पिछली वीडियो में मैंने यही आपको बताया था कि जब हमारी वाइट लाइट प्रिज्म में से पास हो जाती है तो वो 7 कलर में टूट जाती है। यू कैन सी द डायग्राम। तो ये देखिए ये हमारी वाइट लाइट है, ये जैसे हमारी प्रिज्म में से पास हुई तो ये 7 कलर्स में हमारी स्प्लिट हो गई। और ये जो 7 कलर्स का हमारा बैंड बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसमें सबसे नीचे जो हमारा कलर होता है वो वायलेट कलर होता है। वॉयलेट के बाद इंडिगो होता है, फिर आपका ब्लू होता है, फिर आपका ग्रीन होता है, फिर आपका येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर फाइनली आपका रेड होता है। तो रेड कलर आपका सबसे कम यहाँ पे डेविएट हुआ है, सबसे कम रिफ्रैक्ट हुआ है, और वॉयलेट कलर आपका सबसे ज़्यादा बैंड हुआ है। आप देख सकते हो ऐसे आपकी वाइट लाइट आ रही थी तो रेड कलर आपका सबसे लीस्ट डेविएट हुआ है, लेकिन वॉयलेट कलर आपका मोस्ट डेविएट हुआ है। सबसे ज़्यादा जो डेविएशन हुआ है वो आपका वॉयलेट कलर में हुआ है और सबसे कम डेविएशन आपका रेड कलर में हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वॉयलेट कलर में सबसे ज़्यादा डेविएशन हुआ और रेड कलर में सबसे कम डेविएशन हुआ, और क्यों यहाँ पे 7 कलर स्प्लिट हो गए। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। देखिए जो लाइट होती है वो हमारी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो हमारी जो लाइट होती है, लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब अगर लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है तो हर वेव के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे वेव की हमारी वेवलेंथ होती है, वेव्स की हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, वेव्स का एम्पलीट्यूड होता है। जैसे मान के चलिए मैं आपके सामने एक वेव ड्रॉ करता हूं, देखिए तो ये मेरे पास एक वेव है इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरी एक फर्स्ट वेव हो गई, ये सेकंड वेव हो गई। तो इन दो वेव के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, दो वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे वेवलेंथ बोलते हैं। तो एक मेरे पास ये वाली वेव हो गई, एक मैं आपको दूसरी वेव बना देता हूं, यू कैन सी। सो बेसिकली यहाँ पे एक और मैं वेव ड्रॉ करता हूं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे एक और वेव ड्रॉ कर दी इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर जो आपकी वेवलेंथ है, ये फर्स्ट वेव हो गई, ये सेकंड वेव हो गई, तो इस वेव की जो वेवलेंथ है यहाँ पे वो क्या है? ज्यादा है। किसके कंपेयर में? फर्स्ट वाली वेव के कंपेयर में। तो आप देख सकते हो फर्स्ट वाली वेव की जो वेवलेंथ है वो आपकी इतनी है, दिस मच, और जो सेकंड वेव है उसकी आपकी वेवलेंथ ज्यादा है। इसी तरीके से अगर मैं एक और वेव बनाता हूं इस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से एक और वेव बनाता हूं तो यहाँ पे इन दो क्रस्ट के बीच का, ये देखिए ये जो टॉप पोर्शन होता है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको हम ट्रफ बोलते हैं। ये दो नाम होते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं। सो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ट्रफ बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रफ। और ये मेरा जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वेव का, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड क्रस्ट एंड दिस इज कॉल्ड ट्रफ। अब होता क्या है कि जब मैंने ये वेव बनाई तो ये मेरा पहला क्रस्ट हो गया, ये दूसरा क्रस्ट हो गया, ये मेरा पहला ट्रफ हो गया, ये मेरा दूसरा ट्रफ हो गया। तो दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। क्या वेवलेंथ क्या होती है? दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, या फिर आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स। आप ऐसे भी बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स।
दो वेव्स के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा वेवलेंथ कहलाता है, वेवलेंथ। एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी देखिए ये सारी चीजें डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, जैसे 11th या 12th में अगर आप साइंस को ऑप्ट करते हो तब आप पढ़ते हो वेव्स के पैरामीटर। अभी आप 10th में डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि हर वेव की एक वेवलेंथ होती है। हमारी जो लाइट होती है, लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, लाइट भी हमारी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और अगर लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है तो उस वेव्स के कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, जिसका हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैंने ओनली एक सिंगल टर्म को यहाँ पे डिस्कस किया है, विच इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, बेसिकली जो वेव की लेंथ होती है वो हमारी वेवलेंथ कहलाती है। जैसे आप यहां देख सकते हो, ये मेरी एक वेव हो गई, यहां पे मेरी सेकंड वेव स्टार्ट हो रही है। तो इन दो वेव के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। और यू कैन से, मैंने आपको यहां बताया था, दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस या दो ट्रफ के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है। अब देखिए हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है। ठीक है। अगर आप येलो कलर लेते हो तो येलो कलर की कुछ वेवलेंथ होती है। अगर आप रेड कलर लेते हो तो रेड कलर की कुछ वेवलेंथ होती है। अगर आप ग्रीन कलर लेते हो तो ग्रीन कलर की कुछ वेवलेंथ होती है। सो एवरी कलर हैज इट्स ऑन वेवलेंथ। तो हर कलर एक वेवलेंथ से पहचाना जाता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिखा देता हूँ कलर्स का। जैसे अगर मेरा वायलेट कलर है तो वायलेट कलर की वेवलेंथ होती है 400 टू 440 नैनोमीटर। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वेवलेंथ की यूनिट क्या ले रखी है, नैनोमीटर ले रखी है। नैनोमीटर बहुत स्मॉल होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 1 नैनोमीटर, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1 नैनोमीटर, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली जो मेरा 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर। एक नैनोमीटर जो होता है वो 10 की पावर -9 मीटर होता है। तो हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कितनी है, 400 टू 440 नैनोमीटर। इंडिगो कलर की वेवलेंथ कितनी होती है, 440 टू 460 नैनोमीटर। ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या होती है, 460 टू 500 नैनोमीटर। ऐसे ग्रीन कलर की वेवलेंथ कितनी होती है, 500 टू 550 नैनोमीटर। येलो की वेवलेंथ कितनी होती है, 550 टू 600 नैनोमीटर। ऑरेंज की वेवलेंथ कितनी होती है, 600 टू 630 नैनोमीटर। ऐसे रेड की वेवलेंथ कितनी होती है हमारी, 630 टू 700 नैनोमीटर। सो दिस इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट में जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, उन कलर्स की ये वेवलेंथ होती है। अब आप देख सकते हो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट कलर की होती है। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है। अब ये दो इंपॉर्टेंट चीज समझना, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो अगर मैं ऐसे बना देता हूं, मान के चलिए रेड कलर जो होता है, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो जैसे मान के चलिए ये मेरी वॉयलेट कलर है, सो दिस इज अवर वॉयलेट कलर, इस तरीके से। तो इसकी वेवलेंथ कितनी हो गई बेसिकली, तो ये मेरी यहां से यहां तक वॉयलेट कलर की वेवलेंथ हो गई इस तरीके से। और अब मैं रेड कलर आपके लिए बना देता हूं, तो मान के चलिए जैसे ये मेरा रेड कलर हो गया इस तरीके से। ठीक है, यहां पे ये रेड कलर हो गया जैसे। तो यहां रेड कलर की आप वेवलेंथ देख सकते हो, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। ये जो लैम्डा साइन बना रहा हूं मैं, ये वेवलेंथ को शो करता है, ये लैम्डा साइन, ये ग्रीक सिंबल होता है। ठीक है, तो ये वेवलेंथ किसकी हो गई, ये वॉयलेट कलर की हो गई हमारी ऊपर वाली। और ये वेवलेंथ किसकी हो गई, मेरी रेड कलर की हो गई। तो आप देख सकते हो उस टेबल में कि जो हमारा वॉयलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब एक चीज समझना, जब भी हमारी व्हाइट लाइट, जब भी हमारी व्हाइट लाइट एयर में ट्रेवल करती है, सो जब भी व्हाइट लाइट एयर में ट्रेवल करती है, तो हर कलर की जो स्पीड होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब जब भी हमारी व्हाइट लाइट बोलो या सन की लाइट बोलो, जब भी व्हाइट लाइट या सनलाइट हमारी एयर या वैक्यूम में ट्रेवल करती है, चाहे आप एयर बोल लो चाहे वैक्यूम बोल लो, वैक्यूम मतलब जहां पे हमारा कोई एटमोस्फेयर नहीं होता। ठीक है, जैसे हमारे अर्थ हो गया, अर्थ का एटमोस्फेयर हो गया, अर्थ के एटमोस्फेयर से बाहर आप जाओगे तो वहां वैक्यूम होता है। वैक्यूम मतलब जहां पे कोई एटमोस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, कोई एयर नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो हमारी सनलाइट होती है या व्हाइट लाइट होती है, उसकी जो स्पीड होती है एयर में, हर कलर की स्पीड, अब व्हाइट लाइट क्या होती है, 7 कलर से बनी होती है, तो हर कलर की स्पीड सेम होती है किसमें, एयर या वैक्यूम में। So every color moves with velocity 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड in air and vacuum।
तो एयर या वैक्यूम में हर कलर की स्पीड कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हमारी व्हाइट लाइट किसी डिस्पर्सिव मीडियम में पास होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है, प्रिज्म हमारा ग्लास का बना होता है, तो जब भी व्हाइट लाइट किसी डिस्पर्सिव मीडियम में पास होती है तो वहां पे हर कलर की जो वेलोसिटी होती है वो हमारी चेंज हो जाती है। एवरी कलर मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटी इन अ डिस्पर्सिव मीडियम। ये दो चीजें समझनी है, बस आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहली चीज क्या, कि जब भी हमारी व्हाइट लाइट या सनलाइट एयर या वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो सारे कलर सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। लेकिन जब हमारी व्हाइट लाइट किसी डिस्पर्सिव मीडियम, डिस्पर्सिव मतलब एक ऐसा मीडियम जिसमें डिस्पर्शन होता है, जैसे आपका ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। लेकिन जब भी हमारी व्हाइट लाइट किसी डिस्पर्सिव मीडियम में ट्रेवल करती है तो वहां पे हर कलर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, क्योंकि हर कलर की अपनी एक यहाँ पे वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब एक चीज आपको समझ आ गई कि जैसे ही हमारी लाइट ग्लास के अंदर एंटर करेगी, प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी, तो हर कलर डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगा इनसाइड द प्रिज्म। तो प्रिज्म के अंदर हर कलर अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन आउटसाइड द प्रिज्म, प्रिज्म से बाहर जब एयर था हमारा, वहां पे हर कलर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो यहाँ पे वॉयलेट कलर होता है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है। तो इसी तरीके से वॉयलेट कलर की जो स्पीड होती है हमारी ग्लास में या प्रिज्म में वो सबसे कम होती है। और आप देख सकते हो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो रेड कलर की जो वेलोसिटी होती है प्रिज्म के अंदर वो सबसे ज्यादा होती है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसकी स्पीड सबसे कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी किसी भी डिस्पर्सिव मीडियम में। इतना क्लियर हो गया। तो अभी हमने क्या समझ लिया? तो देखिए अभी तक हमने ये समझा है कि जब मेरी व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर से पास होगी तो हर कलर की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी। जिस कलर की सबसे कम वेवलेंथ होगी उसकी सबसे कम वेलोसिटी होगी, जिस कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी उसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी। और अभी हमें पता चल चुका है कि हमारा जो रेड कलर है, सो बेसिकली ये हमें पता लग गया है। एक सेकेंड आप वेट कीजिए। तो हमारा जो यहाँ पे वॉयलेट कलर है, सो बेसिकली हमारा जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर की जो स्पीड होगी, वॉयलेट कलर की स्पीड होगी जो प्रिज्म में, वो सबसे कम होगी, इसकी सबसे लेस होगी, सबसे कम होगी। और हमारा जो रेड कलर है, रेड कलर की जो स्पीड होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे कम स्पीड किसकी होगी? हमारी वॉयलेट कलर की होगी। तो वॉयलेट की स्पीड सबसे कम होगी क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो इसकी सबसे लेस होगी। और हमारा जो रेड कलर है, रेड की सबसे ज्यादा होगी। ये बात समझ आ गई? अब देखिए मैंने जब आपको रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था जो रिफ्रैक्शन होता है एन, रिफ्रैक्शन क्या होता है? C अपॉन V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ऐसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, N इज इक्वल टू C अपॉन V। अब देखिए जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उसका उस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, इफ V इंक्रीजेज देन योर N डिक्रीजेज, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इसी तरीके से अगर आपकी वेलोसिटी कम होगी तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। अब ये चीज आप समझना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेड कलर की। किसकी बात करते हैं हम रेड कलर की बात करते हैं। तो हमारा जो रेड कलर है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा होती है। अगर रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो रेड कलर की वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी? रेड कलर की वेलोसिटी भी आपकी ज्यादा होगी। ये एरो अगर मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूं तो समझ लेना ज्यादा है, अगर मैं एरो नीचे की तरफ बना रहा हूं तो समझ लेना कम है। तो रेड कलर की वेलोसिटी ज्यादा होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? N इक्वल टू C अपॉन V होता है। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है प्रिज्म का, मतलब रेड कलर का जो रिफ्रैक्शन होता है वो सबसे कम होता है। उसके बाद बात करते हैं वॉयलेट कलर की। अब हम किसकी बात करते हैं? वॉयलेट कलर की बात करते हैं। तो देखिए अगर मैं वॉयलेट कलर को लेता हूं तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो वॉयलेट कलर की जो वेलोसिटी है वो भी सबसे कम होगी। अगर वेलोसिटी सबसे कम होगी तो N क्या होता है? N इक्वल टू C अपॉन V होता है। अगर वेलोसिटी सबसे कम है तो वायलेट कलर के लिए जो रिफ्रैक्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा।
तो वायलेट कलर का जो डेविएशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन किसका होगा, वॉयलेट कलर का होगा। तो अब आपको कुछ समझ आया रीजन कि जब भी हमारी व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो 7 कलर में टूट जाती है। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का क्या कारण है 7 कलर में टूटने का, क्योंकि जो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं ये डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं इनसाइड अ डिस्पर्सिव मीडियम। तो जब भी हमारी व्हाइट लाइट प्रिज्म में पास होती है, प्रिज्म में एंटर करती है, तो हर कलर अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता है। अब जिस कलर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा, और जिस कलर की वेलोसिटी सबसे कम होगी उसका रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो जो प्रिज्म है, प्रिज्म का हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमारा डिफरेंट होता है। सो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारा रेड कलर के लिए सबसे कम होता है, और प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वॉयलेट कलर के लिए वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट पे उस मीडियम में। इसका मतलब हमारी जो रेड लाइट है वो सबसे कम बैंड होती है, सबसे कम डेविएट होती है, सबसे कम रिफ्रैक्ट होती है, और हमारी जो वॉयलेट लाइट होती है वो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होती है। अब आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये व्हाइट लाइट है, ये जैसे प्रिज्म में से पास हो रही है तो सबसे ज्यादा डेविएट हमारा वॉयलेट कलर हो रहा है और सबसे कम डेविएट हमारा रेड कलर हो रहा है। तो वॉयलेट हमारा सबसे ज्यादा डेविएट क्यों होता है, क्योंकि वॉयलेट कलर की जो वेलोसिटी होती है वो हमारी कम होती है। वॉयलेट की वेवलेंथ भी सबसे कम होती है और वॉयलेट की वेलोसिटी भी सबसे कम होती है। प्रिज्म के अंदर अगर वेलोसिटी सबसे कम है तो रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा ये बैंड होगा। ठीक है, और रेड की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वेलोसिटी ज्यादा होती है, और क्योंकि रेड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है तो रेड का जो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा वो सबसे हमारा कम होगा, ये सबसे कम डेविएट होगा। अब देखिए ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यू कैन एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज मैक्सिमम, वॉयलेट कलर की मैक्सिमम होती है वेवलेंथ, एंड रेड कलर की सो देखिए यहाँ पे एक शायद गलती हो गई है। जो वॉयलेट कलर होता है, वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो हमारी सबसे कम होती है, और जो रेड कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये गलती से लिख दिया, मिनिमम आएगा यहाँ पे, ये मैं आपको करेक्ट करके शेयर कर दूंगा पीडीएफ। Accordingly, in glass, speed of violet light is minimum and speed of red light is maximum. तो क्योंकि हमारी वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो वेलोसिटी भी वॉयलेट लाइट की हमारी प्रिज्म में सबसे कम हो जाएगी, और क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो रेड कलर की जो स्पीड है वो भी सबसे ज्यादा हो जाएगी, किसके अंदर, प्रिज्म के अंदर। ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड फॉर लाइट ऑफ डिफरेंट कलर इन ग्लास, तो क्योंकि ग्लास में डिफरेंट डिफरेंट कलर की स्पीड अलग अलग है, द रेज ऑफ डिफरेंट कलर आर रिफ्रैक्टेड डिफरेंटली, तो अलग अलग कलर की जो रेज हैं वो हमारी अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्ट हो रही है वाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो प्रिज्म से पास होने के बाद अलग अलग कलर की लाइट है उसका रिफ्रैक्शन अलग अलग हो रहा है। एज ए रिजल्ट व्हेन ए नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तो जब मेरी एक व्हाइट लाइट की बीम पास होती है ग्लास प्रिज्म में से, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट इमर्ज आउट ऑफ द प्रिज्म एट डिफरेंट एंगल, तो अलग अलग कलर हमारा अलग अलग एंगल पे निकलता है, किसी का रिफ्रैक्शन कम किसी का ज्यादा, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे इमर्ज होता है, और इसी को हम कहते हैं, यही हमारा कारण होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का। तो आई थिंक आपको कॉज ऑफ डिस्पर्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास रेनबो। अब हम रेनबो की स्टडी करते हैं। तो आप सभी को पता है रेनबो क्या होता है, रेनबो हमारा एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। सो व्हाट इज रेनबो, आफ्टर ए शॉवर, तो जब भी हमारी बारिश होती है या बूंदाबांदी होती है, जब भी जनरली बारिश के बाद ऐसा होता है, सो आफ्टर अ शॉवर सम टाइनी रेन ड्रॉप्स रिमेन सस्पेंडेड इन द एटमोस्फेयर, तो बारिश के बाद कुछ पानी की बूंदें हमारी एटमोस्फेयर में रह जाती है। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन दीज ड्रॉप, और जब सन की लाइट इन ड्रॉप्स पे, इन बूंद पे गिरती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, लाइट का डिस्पर्शन होता है while undergoing refraction because the tiny water droplet act like small prism and so a rainbow is formed। तो देखिए सबसे पहले रेनबो क्या होता है, रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड इन द स्काई आफ्टर शॉवर, तो बारिश के बाद रेनबो क्या होता है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। तो ये एक स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम मतलब कलर का एक बैंड बनता है स्काई में, और ये नेचुरली बनता है। ठीक है, कब बनता है, बारिश के बाद। और ये बनता कैसे है, जब भी हमारी पानी की जो बूंदें होती हैं, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, उन पे जब भी सनलाइट फॉल होती है
तो सनलाइट फॉल होने के बाद वहां पे रिफ्रैक्शन के साथ साथ क्या होता है, लाइट का डिस्पर्शन होता है, और डिस्पर्शन की वजह से जो लाइट होती है 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, और वही 7 कलर हमें दिखाई देते हैं जिसे हम रेनबो बोलते हैं। उसके बाद देखिए, ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। जो रेनबो होता है वो हमेशा उस डायरेक्शन में निकलता है जिस डायरेक्शन में सन जो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, जो रेनबो होता है वो हमेशा सन से अपोजिट डायरेक्शन में हमारा बनता है। अगर मेरा सन मान के चलिए कि वेस्ट की तरफ है, तो जो रेनबो होगा वो किस डायरेक्शन में दिखेगा, हमें ईस्ट की तरफ दिखेगा। सो अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो मिलेगा, कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इन अ कॉमनली ऑब्जर्व्ड रेनबो द इनर आर्क, ये भी आपको समझाता हूं मैं क्या लिख रखा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस क्या होता है रेनबो में। देखिए, ये मेरे पास एक वाटर की ड्रॉपलेट है, सो दिस इज बेसिकली अ वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। अब ये जो पानी की बूंद होती है, ये मान के चलिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक छोटी सी पानी की बूंद को ले लिया, वाटर की ड्रॉपलेट को ले लिया। ये जो वाटर की ड्रॉपलेट होती है ये प्रिज्म की तरह काम करती है। अभी हमने प्रिज्म की स्टडी करी थी ना, तो ये जो छोटी सी वाटर की ड्रॉपलेट है ये किसका काम करती है, प्रिज्म का काम करती है। तो जब हमारी सनलाइट जो व्हाइट लाइट होती है वो जैसे ही हमारी इसमें एंटर करती है रेन की ड्रॉप में, तो सबसे पहली चीज क्या हो रही है, बाहर हमारी एयर प्रेजेंट है, ये वाटर हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो जैसे ही सनलाइट हमारे प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के बाद जैसे ही अंदर एंटर हुई, एंटर होने के तुरंत बाद क्या होगा, यहाँ पे डिस्पर्शन होगा, लाइट यहाँ पे 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ये 7 कलर्स यहाँ पे आके स्ट्राइक करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये टकरा के इस तरफ हो जाती है सब। देखिए एक चीज समझना, सबसे पहले जब हमारी सनलाइट रेन ड्रॉप पे फॉल होती है तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, बिकॉज लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये मेरा बाहर का कैसा मीडियम हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, अंदर का मीडियम कैसा हो गया मेरा, डेंसर मीडियम हो गया। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ है, जब हमारी सनलाइट बाहर से अंदर की तरफ एंटर करेगी तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो सबसे पहले इस सरफेस पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और जैसे ही वो हमारी सनलाइट अंदर एंटर करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे 7 कलर में वो स्प्लिट हो जाएगी। और उसके बाद ये 7 कलर जब इस सरफेस पे इस पार्ट पे आके इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पे वो वापस आ जाएंगे, मतलब वापस टकरा के इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये कलर इसमें से इस साइड निकल जाते, पार निकल जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे हमारा हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन अंदर की तरफ हो रहा है, ठीक है। सो जैसे यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर दोबारा रेन ड्रॉप का ये सरफेस आता है, और फाइनली लाइट यहाँ से क्या होती है, डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है, क्योंकि अब अंदर क्या हमारा वाटर है, बाहर हमारी क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो जैसे ही वाटर से एयर में जाएगी तो बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज द लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो नॉर्मल से दूर बैंड हो जाएगी। और फाइनली फिर ऑब्जर्वर की आंख में 7 कलर्स फॉल करेंगे, हमें दिखाई देंगे 7 कलर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। रेनबो में 3 यहाँ पे प्रोसेस होते हैं, 3 फेनोमिना होते हैं। सबसे पहला, जब हमारी रेन की जो सन की लाइट है हमारी, वो हमारी रेन की ड्रॉप में एंटर करती है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। फिर अंदर जैसे ही वो अंदर एंटर करती है तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्शन होता है। फिर वो यहाँ पे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फिर फाइनली रिफ्रैक्शन होके हमें ये रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए 7 कलर्स में से हम हमेशा 2 कलर लेते हैं। सबसे नीचे हमारा वॉयलेट कलर होता है जो सबसे ज्यादा डेविएट होता है, और सबसे ऊपर रेड कलर होता है जो सबसे कम डेविएट होता है। अब ये जैसे रेड कलर यहाँ इंसिडेंट होगा, आप देख सकते हो, क्योंकि वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है, तो जब वो निकलेगा तो इस टाइप से निकलेगा, और रेड कलर सबसे कम डेविएट हुआ है वो यहाँ पे इंसिडेंट होगा इस टाइप से, और यहाँ हमें मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि जो वॉयलेट कलर है वो 40 डिग्री पे हमें दिखता है, और जो रेड कलर है वो 42 डिग्री पे हमें यहाँ पे मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि जो रेड कलर है वो आप देख सकते हैं वो ऊपर की तरफ होता है। ये जो 7 कलर होते हैं, इन 7 कलर में सबसे ऊपर रेड होता है, सबसे नीचे वॉयलेट होता है। तो इसीलिए जो हमारा रेड कलर होता है उसका एंगल ज्यादा बनता है, वॉयलेट का एंगल हमारा कम बनता है। आई थिंक आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो जर्नली जो हम रेनबो को ऑब्जर्व करते हैं, आप देख सकते हो, इन अ कॉमनली ऑब्जर्व रेनबो
द इनर आर्क इज ऑफ वायलेट कलर एंड द आउटर मोस्ट आर्क इज ऑफ रेड कलर। ठीक है, ये आप रेनबो देख सकते हो, आउटर मोस्ट आर्क आपकी रेड कलर की है। ठीक है, यू कैन सी इन द डायग्राम, इस डायग्राम में आप देख सकते हो सबसे बाहर वाली जो आर्क है, यहां देखिए आप, सबसे बाहर वाली जो आर्क है रेड कलर की है, सबसे अंदर वाली जो आर्क है वो आपकी ब्लू कलर की है। तो ये आपका रेनबो हो गया, ये यहाँ पे लिख रखा है। और यहाँ भी आप देख सकते हो, ये जो आपकी सबसे बाहर वाली आर्क है बेसिकली, ये देखिए, ये जो बाहर वाली आर्क है आपकी, ये आपकी रेड कलर की है, जो 42 डिग्री एंगल बनाती है ऑब्जर्वर के आई के साथ। और ये जो आपकी वॉयलेट है, ये 40 डिग्री एंगल बना रही है, ये आपकी अंदर की तरफ है। ठीक है, तो रेनबो में क्या होता है, जो आपकी इनर आर्क होती है वो वायलेट होती है, और जो आउटर आर्क होती है वो रेड होती है, और इनके बीच में 7 कलर्स होते हैं। आपको समझ आ गया? जल्दी से एक बार रेनबो को रिवाइज कर लेते हैं। तो जब भी हमारी शॉवर होती है, जब भी हमारी बारिश होती है, तो बारिश के बाद क्या फॉर्म होता है हमारा? जनरली हर टाइम नहीं होता, हर टाइम हमें विजिबल नहीं होता। ठीक है, तो आफ्टर अ शॉवर सम टाइनी रेन ड्रॉप्स रिमेन सस्पेंडेड इन द एटमोस्फेयर। तो बारिश होने के बाद छोटी छोटी पानी की जो बूंदे होती हैं वो हमारी एटमोस्फेयर में रह जाती हैं। ठीक है, और जब सन की लाइट इन ड्रॉप्स के ऊपर, इन रेन ड्रॉप्स के ऊपर गिरती है, फॉल होती है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के साथ साथ क्या होता है? डिस्पर्शन होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और फाइनली हमारी जो 7 लाइट्स होती हैं वो इमर्ज होती हैं, बाहर निकलती हैं, और वहां पे सबसे जो अंदर की तरफ कलर होता है हमारा वो वायलेट होता है, सबसे बाहर हमारा रेड कलर होता है। तो रेनबो क्या होता है? ये हमारा एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है, जो नेचर में बनता है, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। सो रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड इन द स्काई। तो स्काई में बनता है, ये नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 7 कलर्स का एक बैंड बन जाता है। सो स्पेक्ट्रम इज बेसिकली अ बैंड ऑफ 7 कलर। ठीक है, और जल्दी से एक बार ये देख लेते हैं 3 प्रोसेस क्या क्या हो रहे हैं। जैसे ही सन की लाइट हमारे यहाँ पे एंटर करेगी, तो एक सेकंड में आपको बता देता हूं। जैसे ही सन की लाइट हमारी यहाँ पे एंटर करेगी रेन ड्रॉप में, तो बाहर हमारी एयर होती है, बाहर एयर होती है, और अंदर क्या होता है? हमारा रेन ड्रॉप है, तो अंदर वाटर होगा। तो जैसे ही यहाँ लाइट एयर से वाटर में एंटर कर रही है, तो एयर हमारा रेयरर मीडियम होता है, वाटर हमारा डेंसर मीडियम होता है। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से नॉर्मल बना दिया, तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी यहाँ पे हमारी जो लाइट है। और फिर क्या होगा? फिर जैसे ये हमारी व्हाइट लाइट है प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी, ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। 7 कलर में जो सबसे नीचे होता है वो वॉयलेट कलर होता है, जिसका सबसे ज्यादा डेविएशन होता है। सबसे ऊपर रेड कलर होता है, जिसका सबसे कम डेविएशन होता है। फाइनली ये 7 के 7 कलर्स हमारे यहाँ पे आके स्ट्राइक करेंगे, और यहाँ पे इनका क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाइट आई, टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो गई उसी डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हो गया सारी लाइट का टोटली। सो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फाइनली जब ये यहाँ पे पहुंच जाएंगी, तो अगेन यहाँ पे डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएंगी, और जब डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएंगी, ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद फाइनली जब यहाँ से निकलेंगी, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया, डेंसर से रेयरर जाएंगी तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इस तरीके से 7 कलर हमें दिखाई देंगे। सबसे बाहर रेड कलर होता है, सबसे अंदर वॉलेट कलर होता है। वॉलेट कलर 40 डिग्री एंगल बनाता है, रेड कलर 42 डिग्री एंगल बनाता है ऑब्जर्वर के साथ। ठीक है, वैसे जनरली 2 रेनबो बनते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी के लिए। अभी जनरली बस आप इतना याद रखो, रेनबो क्या होता है? ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो स्काई में बनता है शॉवर के बाद। 3 प्रोसेसेस होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता है, देन डिस्पर्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। दीज 3 प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इनसाइड अ रेनबो। ठीक है, और स्पेक्ट्रम बनता है, सबसे बाहर रेड कलर होता है, सबसे अंदर वॉलेट कलर होता है, जनरली जो हम रेनबो ऑब्जर्व करते हैं। सो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कॉज ऑफ डिस्पर्शन एंड रेनबो। लेकिन अब भी अगर आपको कोई डाउट होता है वीडियो से रिलेटेड, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।